शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम। गुरुदेव को प्रणाम। श्री चरणों में गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम 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 दत्ता स्वामी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? शिवोहम। प्रणाम बारंबार। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? आवाज आ रही है ना? अरे महाराज जी, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? इसमें महाराज जी एक तो ये सुनाया था कि जो संसार को बनाए रखना चाहता है वह ब्रह्म विचार का अधिकारी नहीं है, अधिकारी और नहीं। उसके उपरांत जो चतुर्थ साधन संपन्न होने पर ही गुरुदेव उनको वर्ण करते हैं। ये इसके बारे में थोड़ा चर्चा हुई थी। बहुत बहुत अच्छा। तो यहाँ मूल सूत्र निकला था, जो अधिकृत होते हैं अर्थात अधिकारी होते हैं वे ही सचमुच में सत्य को जानने की योग्यता रखते हैं, और जो सचमुच में साधन संपन्न होते हैं वे ब्रह्म विचार करने में पूर्ण रूप से समर्थ हो नहीं सकते। और उसकी यही प्रक्रिया बताई गई थी। जो संसार को बनाए रखने का आग्रह रखता है, समझ लेना चाहिए वह सचमुच में अधिकारी है ही नहीं। क्या नहीं है? अधिकारी नहीं। हाँ बिल्कुल सत्य वचन है। क्योंकि जिसकी सत्ता ही नहीं है, जो न श्रुति से न युक्ति से न अनुभूति से किसी भी प्रकार से सिद्ध हो सकता ही नहीं, उसके बारे में कोई अमृत ममत्व सत्यत्व बुद्धि करके उसको ज्यों का त्यों मनाए रखना चाहे तो सचमुच में वह ब्रह्म विचार की योग्यता खो बैठता है। क्योंकि संसार को बनाए रखने से कभी भी वह विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। हाँ, अविद्या और पुष्ट अवश्य हो सकती है। समझ में आ गया ना? जी महाराज जी। हाँ, जिस प्रकार से रस्सी में प्रतीयमान सर्प जो है ना, यदि कोई उसे दूध पिलाने के लिए दौड़ता है अथवा डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ता है, तो बताओ वह भ्रांति जो है और अधिक पुष्ट होती है या भ्रांति की निवृत्ति होती है? अधिक ही पुष्ट होगी ना। पुष्ट होती है, जब भी तो वो दूध पिलाने के लिए और अग्रसर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन। बस यही कारण है कि जो संसार को बनाए रखना चाहता है अथवा इस प्रकार का आग्रह करता है तो सचमुच में वह ब्रह्म विचार की योग्यता खो ही बैठता है। क्यों खो बैठता है? क्योंकि उनकी सारी की सारी एकाग्रता जो है केवल और केवल मात्र नाम रूप को महत्व देने में, नाम रूप को पुष्ट करने में, नाम रूप को बनाए रखने के लिए ही होती हैं। तो यहाँ पर यह रहस्य बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो जब कर्म और ज्ञान का थोड़ा हेतु स्वरूप फल के बारे में विचार किया गया तो कर्म का जो अधिकारी होता है वह देहाभिमानी होता है, और ज्ञान का जो अधिकारी होता है वह देहाभिमान से रहित होता है। अर्थात जो अपने को देह के साथ में तादात्म्यपन करके अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समझता है,
जो अपने को बाप बेटा पति भाई समझता है, जो अपने आप को काला गोरा लंबा ऊंचा बाका टेढ़ा समझता है, जो अपने आप को बालक जवान बूढ़ा समझता है, अपने आप को इतने वर्ष की उम्र वाला, इतनी वजन वाला, इतना लंबा चौड़ा आदि समझता है, बताओ वह ज्ञान का अधिकारी होगा या कर्म का अधिकारी होगा? कर्म का। हाँ, तो ये बात अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जिनका देह में अभिमान होता है, निश्चित रूप से उनके द्वारा कर्म ही होगा, ज्ञान तो उनसे हो सकेगा ही नहीं, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो देहाभिमान का निराकरण करने के पश्चात ही ज्ञान की ओर प्रवृत्ति होती है। इसलिए ये ज्ञान का जो मार्ग होता है, ये त्याग वैराग्य का मार्ग होता है। जब सचमुच में जिज्ञासा जागृत होती है, तब यही तो बताया जाता है, अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल, अर्थात आत्मा अविनाशी अचल आदि है, और ये देह जो है ये नाशवान चलायमान आदि है। अब विचार करके देख लो, जो नाशवान चलायमान में मत्व सत्यत्व बुद्धि करके बैठे हुए हैं, वो अविनाशी आत्म तत्व का विचार कभी कर सकेंगे क्या? हाँ, एक अंतःकरण में एक साथ में दो प्रकार की वृत्ति बन सकती ही नहीं। जैसे जब हम रस्सी के अंतर्गत सर्प की कल्पना करते हैं, उस समय माला और दरार की कल्पना नहीं होती है। जिस समय माला की कल्पना करते हैं, उस समय सर्प और दरार की कल्पना नहीं होती है। उसी प्रकार से दरार की कल्पना करते समय सर्प और माला की भ्रांति नहीं होती है। एक साथ दो भ्रांतियां हो सकती क्या? तो हम एक ही साथ में मैं शरीर हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की वृत्तियां उदय कभी एक साथ हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती है। हाँ, कभी नहीं हो सकती। जो अपने को देह आदि समझ रहे हैं वो ब्रह्म कभी नहीं हो सकते, और जो अपने को ब्रह्म समझते हैं तो उस जगह पर देह आदि का तन्ता भाव निश्चय हो जाता है, इनकी सत्ता ही नहीं रहती है, ऐसा समझना चाहिए। उनके लिए भले ही ये सारा का सारा हो, परंतु सारा का सारा बाधित ही होता है। इसीलिए तो जीवन मुक्त महात्माओं के लिए कहा जाता है, कैसे महात्मा जो होते हैं इस जगत को किस प्रकार से देखते हैं। उनके लिए जगत बाधित भासमान होता है और अपना स्वरूप अबाधित भासमान होता है। अर्थात मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की निष्ठा उनकी सदा सर्वदा, हाँ, क्षण भर के लिए भी निमेषार्धम न तिष्ठन्ति व्रतिम ब्रह्ममयी विना यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्या सनकाद्या सुखादय। अर्थात क्षण भर के लिए भी उनकी वृत्तियां इधर उधर नहीं होती है। अनात्माकार वृत्ति तो उनकी कभी होती ही नहीं। हाँ, वैसे देखा जाए तो अभी थोड़ी कक्षा नीचे की चल रही, वरना उस अवस्था में तो उनके अंतर्गत किसी भी प्रकार की वृत्ति क्यों न हो, सारी की सारी ब्रह्माकार वृत्ति ही होती हैं। क्योंकि जिन्होंने सर्व रूप में अप्रोक्षात्म तत्व का यथार्थ अनुभव किया, उनके लिए तो जिसने लखा ब्रह्म को, उनके लिए सब ब्रह्म ही होता है। इसलिए समस्त वृत्तियां ब्रह्म स्वरूप ही होती हैं, परंतु ये थोड़ी बहुत आगे की कक्षा है, अर्थात आगे की कक्षा ज्यादा, इसलिए अपने को पहले ऐसा नहीं करना जिज्ञासु अवस्था के अंतर्गत, क्योंकि मर्यादा पूर्वक जो ब्रह्म विचार करते हैं वे ही अंतिम कक्षा तक पहुंचते हैं। तो अंतिम कक्षा का कभी कभी संकेत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहीं डेरे डालकर बैठ जाएं, क्योंकि बात ठीक तरह से समझ में नहीं आई, नाम रूपात्मक प्रपंच का ठीक ठीक प्रकाश से बाधा नहीं हुआ तो हम कल्पना जरूर करेंगे, परंतु हमारा अहम अर्थ जो है, हमारा अहम जो है देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि में ही बैठा रहेगा, हम उनको ही ग्रहण करेंगे। तो मैं ब्रह्म हूँ ऐसी कल्पना अवश्य करेंगे, परंतु अप्रोक्ष रूप से अपने को अनात्म प्रपंच के साथ तादात्म्यपन करके देखेंगे ना। जी महाराज। हाँ, इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। सचमुच में जिनको ब्रह्म साक्षात्कार होता है उनके लिए द्वैत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था, एक अंतःकरण में एक साथ में प्रत्यक्ष ज्ञान और स्मृति ज्ञान, ये दो एक साथ नहीं हो सकता है।
तो ये अपना प्रत्यक्ष अनुभव होता है या नहीं होता? जब जागृत होती तब स्वप्न सुसुप्ति होती क्या? नहीं। जब स्वप्न होता है तब नहीं होती। जागृत सुसुप्ति नहीं होती, और जब सुसुप्ति होती है तब जागृत स्वप्न नहीं होता है। तो ये सारा का सारा अलग अलग होता है, परंतु बताओ हमारा जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में सब में अन्वय है या नहीं है? और इन परस्पर अवस्थाओं का आपस में व्यतिरेक होता है। इसलिए व्यतिरेक होने से ये आपस में मिथ्या होती हैं, उनके दृष्टांत से वह मिथ्या हो जाती हैं, उनके दृष्टांत से वो मिथ्या हो जाती हैं। परंतु इन दोनों को जो सिद्ध करने वाला, तीनों का जो अधिष्ठान है, दृष्टा साक्षी है, अर्थात ये तीनों अवस्थाएं जिस आत्म तत्व में बिना हुए ही प्रतीत हो रही हैं, अरे वही तो अपना वास्तविक स्वरूप है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के मूल सूत्र इसको ही समझ लीजिए कि संसार को बनाए रखकर हम कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर सकते ही नहीं, चाहे कल्प कल्पांतर व्यतीत क्यों न हो जाए। इस बात को इस कान से सुनो या उस कान से सुनो, आज सुनो चाहे कल्प कल्पांतर के बाद में सुनो, जिस दिन इस रहस्य को ठीक तरह से समझ लेंगे, हमें निश्चित रूप से सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। सत्य को प्राप्त करने में समय थोड़े लगता है। असत्य के प्रति जो आस्था बनी हुई है, यही अपने को भटकाती रहती है, वासना ही भटकाती हैं, अपनी बेवकूफी अपने को संसारारण्य में भटकाती रहती हैं। इसलिए अपनी नासमझी को निकालना होता है, अपनी बेवकूफी को मिटाना होता है। जिस मन बुद्धि के प्रति हम गर्व करके, अभिमान करके, पागल होकर के फूलते रहते हैं, इसे कतरा समझना होता है, क्योंकि सचमुच में इनके द्वारा हम कृतार्थ होते तो कभी के हो गए होते। इसलिए ये मन सदैव अपने को धोखा देता रहता है, ये अनेक रूप धारण करता है। इसके किसी एक रूप को यदि कोई सत्य समझ करके बैठ गया तो समझो उनका सत्यानाश हो जाएगा, वो किसी के लायक रहेगा ही नहीं। तो भाई ये तो आज जैसे कैमरा धोखा देता है ना, फोटो खींचने वाले की समझ होती है, उनके अंतर्गत अटकलें होती हैं। वो ऐसे कौन से फोटो लेते हैं कि सामने कैसा भी क्यों न हो, परंतु उनको कैसा का कैसा दिखा देते हैं। तो गड़बड़ है या नहीं है? हाँ, तो बस जैसे कैमरे में गड़बड़ होती वैसे अपने मन में गड़बड़ होती है। इसमें ऐसी वासनाएं प्रबल होती हैं कि ये जिसको चाहे उसको बहुत बड़ा महत्व दे देता है, जिसको चाहे कुछ भी महत्व नहीं देता है। इसलिए ये मन तो अपने को अनादिकाल से भटकाता ही आ रहा है। इस मन के किसी रूप को यदि सत्य समझ लिया, बुद्धि से निर्णय नहीं लिया, अथवा श्रुति संत शास्त्रों की मर्यादा में रह करके ठीक ठीक निश्चय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, तो समझो निश्चित रूप से गड़बड़ घोटाला होने वाला है। निश्चित रूप से भटकने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। हाँ, इनको बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। होता क्या है कि सच्ची बात ये होती कि हमको अपने मन बुद्धि के ऊपर इतना विश्वास होता है कि सत्य कहे तो हम अपने मन बुद्धि के समान सामने भगवान शंकराचार्य जी महाराज को कुछ नहीं समझते हैं, श्रुति संत शास्त्रों को कुछ नहीं समझते हैं, जो जीवन मुक्त महात्मा होते हैं उनको भी कुछ नहीं समझते हैं। और ज्यादा तो क्या कहे, माता पिता वगैरह इनकी तो गिनती ही नहीं होती है, गुरुदेव को भी कुछ नहीं समझते हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा ना जी गुरुदेव। इसलिए साधकों को बहुत अच्छी तरह से सावधान रहना होता है। यदि सावधान नहीं रहेंगे तो भाई ये तो अपनी अपनी वासना के अनुसार अपने को नचाते रहते हैं, अपने को दिग्दर्शन करवाते रहते हैं। यदि इनकी वासना पूरी न होती हो तो ये शत्रु को मित्र, मित्र को शत्रु बता देते हैं। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा विलक्षण इनका गड़बड़ घोटाला होता है। इनमें अनंत अनंत जन्मों की वासनाएं भरी हुई होती हैं। इसलिए कब ये किस प्रकार के दाव पेंच के ले लेते, कब पेतरा बदल देते हैं, कब क्या कर लेते हैं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जो मन के नचाए नाचता है, मन को महत्व देता है, मन को बनाए रखना चाहता है, अथवा जो संसार चक्र में पड़ा हुआ होता है,
अर्थात संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है तो कल्प कल्पांतर तक साक्षात भगवान नारायण उनके ऊपर कृपा करे, फिर भी सचमुच में सत्य का साक्षात्कार वास्तव में नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। इसको स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। अरे अपने मरे बिना तो स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होती है। तो इस संसार को बनाए रख करके मन बुद्धि को महत्व दे करके इंद्रियों के विषयों के पीछे लंपट पागल हो करके फिर हम चाहे कि हमें सत्य का साक्षात्कार हो, संभव है क्या? मुश्किल नहीं जी, नहीं है, कभी भी नहीं है वास्तव में। पहले वो एक दृष्टांत सुनाया था ना, वृंदावन के एक सेठ जी सोने का झूला बना रखा जिसके ऊपर बैठे हुए हैं, उनके बाएं हाथ की ओर उनकी श्रीमती जी बैठी हुई हैं, उनके कंधे पर उनका एक बच्चा खेल रहा है, उनके हाथों में 2,000 के नोटों की 500 के नोटों की कड्डियां रखी हुई हैं, उनके हृदय में अनेक प्रकार के भोगों को भोगने की वासनाएं प्रबल होती जा रही हैं। अब सेठ जी विचार करते हैं कि सामने कृष्ण प्रकट हो और हाथ जोड़ करके कहे, सेठ जी मैं आपका पैर दबाऊं या सिर दबाऊं, बताओ मैं आपकी क्या आज्ञा का, किस आज्ञा की पालना करूं? तो कितनी बड़ी मूर्खता है। बहुत बड़ी मूर्खता ही है, बहुत बड़ी मूर्खता है ना। तो भाई यहाँ पर तो सच्ची बात यही होती है कि कुल मिलाकर के श्रुति सम्मत सिद्धांत से हमारे महापुरुषों ने जिस प्रकार से आत्म तत्व का बोध किया, आत्म तत्व का साक्षात्कार किया, सत्य के मार्ग में आगे बढ़े, वैसे अपने को बढ़ना होगा। उनको छोड़ करके थोड़ा बहुत भी कुछ कर दिया तो इसीलिए कहा गया है, ज्ञान पंथ कृपान के द्वारा परतक गे सोई नहीं बारा। थोड़ी बहुत भी अपनी अक्ल होशियारी लगाई तो समझो सदा सदा के लिए गिर जाएंगे, भटक जाएंगे। आ गया ना चित्र से समझ में? जी महाराज जी। तो बस कुल मिलाकर के हमें थोड़ा इस रहस्य को ठीक तरह से समझना होता है। सर्वप्रथम इस बात को बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। यह विषय काफी समय तक चला था, वैसे प्रतिदिन का यही विषय रहता है और इसके साथ में संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता ही नहीं। वैसे इन विषयों के ऊपर ही मंथन होता है। अर्थात कुल मिलाकर के इस सत्संग का जो प्रयोजन है, ये जिज्ञासु जो है चतुष्टय साधन संपन्न हो, तत्व की जिज्ञासा जागृत हो, इनका अंतःकरण शुद्ध हो और गुरुदेव के चरण कमलों में परम प्रीति हो, ब्रह्म विद्या का महात्म्य समझे, ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति हो। ब्रह्म विद्या से श्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं। इन सारी बातों का अवलोकन, इनका चिंतन मनन, इनके बारे में विचार विमर्श किया जाता है। ब्रह्म साक्षात्कार करना हो, वेदांत का चिंतन मनन करना हो, श्रवण मनन निधिध्यासन करना हो, तो उसके लिए तो स्पष्ट बता रखा है कि व्हाट्सएप या यूट्यूब या फिर ये जो कहा जाता है ना मीट वगैरह, ये गूगल मीट वगैरह, ये सब फॉर्मेलिटियां होती हैं। उसके लिए तो श्रुति माता ने संकेत किया है, तद विज्ञानार्थम स गुरु में वा भी गच्छेत स्मित पाणी श्रुत्य ब्रह्मनिष्ठम। इसके लिए तो केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के शरणागत ही होना होता है। ध्यान रखना, या गड़बड़ मत करना, वरना ये सारा का सारा जो कुछ भी प्राप्त किया सारा का सारा मिट्टी में मिल जाएगा, कोई औचित्य नहीं रहेगा। वो ज्ञान जो होगा ना, वो थोथा ज्ञान होगा। फिर यहाँ पर तो सचमुच में साधन संपन्न होकर के साल 2 साल 5 साल 10 12 साल तक जितनी अपने में योग्यता या संसार की कल्पनाएं जब तक शांत न हो ना, तब तक गुरुदेव की मन से, वाणी से, शरीर से सम्यक प्रकाश से सेवा करे। और जब गुरुदेव प्रसन्न हो और उस समय जो उपदेश करे, उस उपदेश का जब श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, तब अविद्या की निवृत्ति होगी। वो पूर्ण रूप से 100% खरी होगी। वरना अपनी अक्ल होशियारी से जो
ब्रह्म विद्या प्राप्त करते तो सब 2 नंबर की होती है, 1 नंबर की है ही नहीं। 1 नंबर की विद्या ही विद्या के बंधन से मुक्त करती है। बहुत अच्छी तरह से स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। अब कोई कह दे भाई इतना समय नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जन्म ले लेना, अभी कोई जल्दी थोड़ी है क्या। उलझे रहो ना, अनादिकाल से उलझे हुए। अरे जिस काम के लिए मानव जीवन मिला हुआ है उस काम के लिए तो हम कहते समय नहीं, और संसार में बैल बने हुए हैं, ऐसा कर ले वैसा कर ले। जो संसार सचमुच में है ही नहीं, कभी अपना हुआ ही नहीं, अपना होगा नहीं, हो सकता नहीं, उसके पीछे इतने पागल हो रहे हैं जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और गुरुदेव की शरण में जाकर के ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी हो तो समय नहीं है। सचमुच में पता चल जाता है कि अभी तक ब्रह्म विद्या इनके जीवन का लक्ष्य नहीं बना है, सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार चाहते ही नहीं। वरना विचार करके देख लो, किसी का पेशाब अटक गया हो तो फिर ये थोड़े कहते 2-3 दिन के बाद में जब फ्री हो जाएंगे घर के काम से तब अस्पताल चलेंगे। करते क्या कोई? नहीं करते गुरुदेव, नहीं करते है ना। हाँ तो सच्ची बात है कि इतना जो अपने को कष्ट हुआ ना, इतना भी कष्ट इस संसार के बंधन से नहीं हो रहा है। सचमुच में जिस दिन बंधन चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, इस बंधन का दुख कष्ट जो है ना सहन नहीं होगा, उसमें न चाहते हुए भी समस्त विश्व त्यक्त हो जाएगा और केवल मात्र महापुरुषों के संग के सिवाय और कुछ सूझेगा ही नहीं। यदि कुछ और सूझता है तो अभी तक तो वह साधक ही नहीं है, अभी तक तो बेचारा भटक रहा है, अभी तक मजे ले रहा है, अभी तक मौज मस्ती मनोरंजन में अटका हुआ है। हाँ, ये सारी की सारी खरी बातें होती हैं, क्योंकि साधकों को अच्छी तरह से इस जगह पर मंथन करके यहाँ से फिर आगे गुजरना होता है, ताकि आगे फिर गड़बड़ घोटाला न हो। वरना सच्ची बात कहते हो फिर महापुरुषों के सानिध्य में जाकर के भी उनका समय बर्बाद कर देगा। जो तैयारी होनी चाहिए वो नहीं है तो फिर यही होगा ना। जी गुरुदेव, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। तो कुल मिलाकर के अपने में अर्थी स्मृति के जो लक्षण है वो पूर्ण रूप से आ जाना चाहिए। अर्थी स्मृति के समस्त लक्षण यदि आ गए फिर ब्रह्म विचार करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। निश्चित रूप से आपका ब्रह्म विचार सार्थक हो जाएगा। और यदि अर्थी स्मृति जीवन में पूर्ण रूपेण प्रकट नहीं हुआ फिर ब्रह्म विचार करेंगे तो सच्ची बात यह है कि हम आगे चल करके विरोचन हो जाए, चारवाकी हो सकते हैं, कुछ न कुछ हो ही सकते हैं। तो इस बात को तो बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। सत संप्रदाय की रीति से जो ब्रह्म विचार करते हैं वह अंततोगतो महात्मा हो जाते हैं। वरना कोई बुरा मत मानना, सच्ची बात यह है कि वो महात्मा नहीं होगा बल्कि आगे जाकर के बहुत बड़ा डाकू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो तो फिर डाकू ही होगा स्वामी जी। हाँ, इसलिए हम केवल इतना चाहते हैं कि महात्मा न बन सके तो चिंता मत करना, जीवन में कभी डाकू बनने की चेष्टा मत करना, कभी डाकू नहीं बनना, वरना ये सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, सारा का सारा उल्टा हो जाएगा। केवल साधकों को इतना सा सूत्र ही ध्यान रख लेना कि हमें डाकू नहीं बनना, बस, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो शायद ये रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। वास्तव में ब्रह्म विचार वही कर सकता है जो सचमुच में सच्चा साधक हो। साधक के समस्त लक्षण जिनमें प्रकट हुए हो वही ब्रह्म विचार ठीक प्रकार से कर पाता है। और जिनमें ऐसे लक्षण प्रकट नहीं हुए हैं वो अब्रह्म को ही ब्रह्म मानेगा, ये बिल्कुल निश्चित बात है। वो ब्रह्म को ब्रह्म नहीं जान पाएगा बल्कि अब्रह्म को ब्रह्म जरूर जान लेगा। जान करके फिर वहां इतना अभिनिवेश कर देगा कि उनकी बात को कोई काट करके देखना, वह उसी समय उनका मर्डर कर देगा। उनकी
हाँ, उनके कथन को थोड़ा सा सत्य बता करके देखना, थोड़ा सा वो अल्पिन लगा के देखना तो पता लग जाएगा। सत्य वचन है। तो फिर जीवन अपमान सहन नहीं हो। हाँ बिल्कुल होता ही नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। तो कुल मिलाकर के अपने को अधिक से अधिक अधिकारी होने की चेष्टा करनी है, वरना ब्रह्म तो अपना नित्य स्वरूप ही है, वो तो नित्य प्राप्त है, कभी अप्राप्त हुआ ही नहीं। हम सचमुच में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, हमें ब्रह्म बनना नहीं है, ब्रह्म को कहीं से खरीद कर लाना नहीं है, ब्रह्म के बारे में ऐसा वैसा कुछ करना नहीं। आप चाहो न चाहो, समझो न समझो, फिर भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त द्वितीय ब्रह्म हो ही हो, इसमें संशय किसी को करना ही नहीं चाहिए। ये तो कुल मिलाकर के ये अनेक प्रकार के जो आवरण आए हुए हैं, इन आवरण को जब हम ठीक ठीक प्रकाश से हटा देंगे तो उस अपनी सच्ची ब्रह्मता का हमें बोध हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ विधि की प्रक्रिया का थोड़ा कमी बखान करते हैं, थोड़ी निषेध की प्रक्रिया से ही साधकों को आगे ले जाने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि निषेध का सामर्थ्य इनमें होता नहीं और विधि में तो पीछे रहते नहीं। भले चोरी नहीं करेंगे, नीच से नीच काम करेंगे, परंतु इनको कह दो तुम ब्रह्म हो तो यहाँ तो इतने पागल हो जाएंगे मैं ब्रह्म हूँ, फिर वो इनका संसार चक्र तो ज्यों का त्यों चलता ही रहेगा। वो चोरी नहीं छूटने वाली नहीं है, क्योंकि पहले अंतःकरण की जैसी शुद्धि होनी चाहिए वैसी शुद्धि करवाई नहीं। और फिर कहने का मतलब डायरेक्ट ही ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो गए तो हो गया ना गड़बड़। केवल मात्र अंतःकरण। जी गुरुदेव, बिल्कुल। तो क्या होता है कि लोग रास्ते चलते ही पूछने लग जाते, ज्ञान किसको होता है, ज्ञान किसको होता, उसकी कितनी अवस्थाएं होती है, क्या वो, अरे वो समझते ही नहीं। सिगरेट पीते, बीड़ी पीते, मजे लेते, पिक्चरें भी देख लेते, कभी संसार में नाच कूद भी कर लेते, पता नहीं क्या क्या कर लेते, और संतों से जब मिलते हैं तब पूछ लेते हैं। एक दिन मेरे को भी ऐसे ही पूछ लिया किसी ने, मैंने कहा भाई इस रहस्य को समझना हो तो पहले आश्रम पर आओ, कम से कम 1-2 साल तक वहाँ सेवा करो, वहाँ पर गाय भैंस के थोड़े गोबर होता है ना, उसको उठाओ, सेवा करो तो पता चलेगा कि तुम इसके अधिकारी हो या नहीं। फालतू बातें करने से काम थोड़े चलता, नहीं चलता है गुरुदेव। हाँ, इसलिए सचमुच में ये बातों के पैसे लगते नहीं। सच्ची जिज्ञासा जिनमें होती है ना, वो अपना शीश कटवाने के लिए भी तैयार होता है, और जिनको सच्ची जिज्ञासा नहीं होती ना, वो केवल मात्र मजे लेने के लिए, टाइम पास करने के लिए बस ऐसे ही समय बर्बाद करता रहता है, खुद का भी और दूसरों का भी। इसलिए सामर्थ्य होना चाहिए, जिनमें सामर्थ्य होती है वही सचमुच में आत्मा तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं। नायम आत्मा बलहीने न लभ्ये, कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्मा तत्व का साक्षात्कार कर सकता ही नहीं। इसके ऊपर बहुत बार चर्चाएं कर चुके हैं। और ऐसा भी कोई बिरला ही होता है। तो ज्ञान भी उसी को ही होता ना। और वैसे देखा जाए तो समस्त साधकों को यही निश्चय करना कि वो बिरला एक तो मैं हूं ही हूं, बाकी कोई हो तो हो, नहीं तो मेरे को क्या लेना देना, परंतु मैं तो हूं ही हूं। ऐसा नहीं कि कोई बिरला होता तो मेरा नंबर थोड़ी आएगा इसमें। तो संसार को लाइन में तो खड़ा हो के हो सके वो आप नंबर आ जाओ पहले। क्या हुआ? लाइन में तो जार खड़ा हो जाओ, हो सके वो नंबर के आप में आ जाओ तो। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के संसार को बनाए रखने का आग्रह बस यही प्रतिबंधक होता है। देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, किसी को भी महत्व देना, यही ब्रह्म विद्या का सबसे बड़ा रोड़ा होता है, जिसे देहाध्यास भी कहते हैं, जिसको जगत के सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व की भ्रांति भी कहते हैं। अरे तो आत्मा का जो सत्यचित आनंद विशेषण है, वही यहाँ पर कहने का मतलब जगत में सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व की जो कल्पना होती है ना, वो उसी के कारण हो जाती है। अधिष्ठान के कारण ही तो
ये अध्यस्त में कुछ न कुछ जान आ जाती है, उसी की प्रतीति हो जाती है। यदि अधिष्ठान ही नहीं हो तो कुछ भी होगा क्या? कुछ नहीं होगा स्वामी। इसलिए साधकों को केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए क्या करना क्या नहीं करना इसके बारे में खूब विचार करना चाहिए। और ज्यादा समझ में ना आए तो महापुरुषों के सामने अपनी दुकान कभी नहीं लगाना चाहिए, अपनी अक्ल होशियारी कभी नहीं लगाना चाहिए। वहां पर तो सचमुच में साधक बन करके फिर मौन हो जाना चाहिए, अंतर्मुख हो जाना चाहिए। केवल और केवल मात्र लक्ष्य के लिए ही अपनी दृष्टि को बना लेना चाहिए। जी बिल्कुल। किसी को कोई शंका हो तो देख लेना इस विषय पर जो भी सुनाया जा रहा ना। महाराज जी एक निवेदन, समर्थी में तो समझ में आ गया, थोड़ा अर्थी समझ में नहीं आया, थोड़ा अर्थी समर्थी वाला। अर्थी का मतलब होता है जन्म मरण के बंधन से छुटकारे की चाहना। ठीक महाराज। थोड़ा दृष्टांत से बता देते, हालांकि पहले बहुत बार बताया हुआ, शायद आप उसमें नहीं जुड़ते होंगे। समझो जैसे किसी को कश्मीर देखने की इच्छा हुई, तो ये कश्मीर देखने की इच्छा जो होती इसको कहते हैं अर्थी। परंतु कश्मीर देखने की इच्छा हुई, इतने मात्र से कोई कश्मीर देख पाएगा क्या? नहीं जी, सामर्थ्य भी तो होना नहीं देख पाएगा। और सामर्थ्य होती है या धन की। चाहता तो बहुत मैं कश्मीर देखूं, परंतु एक पैसा भी फूटी कोडी भी जेब में नहीं है, तो भले ही कितना भी अर्थी क्यों न हो, परंतु बताओ कश्मीर देख पाएगा क्या? नहीं जी, नहीं देख पाएगा ना। अच्छा, दूसरे दृष्टांत से विचार करें तो किसी के पास में सामर्थ्य की कमी नहीं है, इतना धन है कि वह खुद का हेलीकॉप्टर ले आए और खुद दिन में 10 बार जाकर के वापस आए, परंतु उनकी इच्छा ही नहीं है कश्मीर देखने की, तो अरबों खरबों की संपत्ति होते हुए भी वह कश्मीर देख पाएगा क्या? वो भी नहीं देख पाएगा। तो बस यहाँ पर अर्थी भी होना चाहिए, समर्थी भी होना चाहिए। कश्मीर देखने की इच्छा भी हो और पास में उनके योग्य धन भी हो, तो निश्चित रूप से वह कश्मीर देखने का पूर्ण रूप से अधिकारी होता है। तो यहाँ पर अर्थी समर्थी का मतलब होता है जो जन्म मरण के दुख से छुटकारा प्राप्त करना चाहता हो, सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति जो सचमुच में चाहता हो, उसको कहते हैं अर्थी। और समर्थी का मतलब होता है विवेकादि 4 साधन। तो संसार में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जन्म मरण के दुख से छूटना तो चाहते हैं, परंतु उनमें विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, फिर संपत्ति नहीं है, मुमुक्षुता नहीं है। बताओ जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं क्या? नहीं जी, नहीं छूट पाते। विवेक कैसे होता है? क्या हुआ? अच्छा, फिर विचार करके देखो, भले ही किसी के अंतर्गत विवेक खूब हो, उनकी बुद्धि भी सूक्ष्म हो, विचार करने में भी निपुण हो, परंतु वह जन्म मरण के बंधन से छूटना ही नहीं चाहता है, तो ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होगा क्या? नहीं होगा। नहीं। हाँ, जैसे वकील लोग जो है, इनकी बुद्धि कितनी खतरनाक होती है। बहुत खतरनाक होती है। तो कहने का मतलब प्रत्यक्ष में गवाह हो, मर्डर करते हुए देख लिया हो, फिर भी उनको बचा लेते। इतनी खतरनाक बुद्धि जिनके पास में वो वह वेदांत विचार नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं स्वामी, परंतु जन्म मरण के बंधन से छूटना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए उनकी प्रवृत्ति भी इस ओर होती ही नहीं। इसलिए अर्थी स्मृति इन दोनों का होना ही अत्यंत आवश्यक होता है। जो अर्थी भी होगा, समर्थी भी होगा, अर्थात जो सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से छूटने की चाह ना रखेगा और इसके साथ में ही
विवेकादि साधनों से संपन्न होगा, वही सचमुच में ब्रह्म विचार की योग्यता रखेगा, वही ब्रह्म विचार कर पाएगा, वरना बाकी के द्वारा ब्रह्म विचार संभव है ही नहीं। अब जिनके अंतर्गत अर्थीपना तो सिद्ध होता परंतु स्मृतिपना नहीं होता तो काम नहीं कर पाएंगे। और किसी में सामर्थ्य तो है, हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते जिनका मन वश में होता है, इंद्रियां वश में होती हैं, फिर भी वो ब्रह्म विचार नहीं कर सकते क्योंकि उनको वह चाहिए ही नहीं ना। जी गुरुदेव, तब नहीं कर पाए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अर्थी स्मृति इन दोनों लक्षणों को धारण करने की चेष्टा करो। बस ये दोनों लक्षण यदि धारण कर लिए तो सचमुच में काम बन जाएगा। किसी जगह पर कमी रह रही है, हाँ, आरती का मतलब अच्छी तरह से समझ लेना। जैसे जेल के अंतर्गत बिना मतलब के कोई अंदर डाल दे तो फिर वहाँ 24 घंटे वह तड़पता कि कब जेल से छूटूं, कब छूटूं, कब छूटूं, कब छूटूं। इस प्रकार की तीव्र तड़पन का जागृत होना ये अर्थीपना होता है। हम इस प्रकार की चाहना करते हैं या नहीं करते हैं? जैसे भूख लगते समय भोजन की चाहना कितनी खतरनाक होती है, यदि नहीं मिले तो हम किसी का सिर भी फोड़ सकते हैं। तो वैसे इसी प्रकार से जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्त होने की तड़पन जीवन में जागृत हो जाए और फिर विवेकादि साधनों से संपन्न हो, फिर क्या कहने की बात है। गुरुदेव, एक ही अपन आवाज नहीं आई, वापस बोलो। गुरुदेव, अपन आत्मा के लिए यूज करते हैं ना कि जैसे मैं आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, तो गुरुदेव इसमें बुद्ध शब्द का क्या अर्थ हो रहता है? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान स्वरूप। जी गुरुदेव। हालांकि वेदांत विचार जो हम स्वतंत्र रूप से भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु एक तो जैसे डॉक्टर की देख रेख में कोई दवा सेवन करता है ना, वह और एक जो उनके हिसाब से दवा सेवन करता है, तो शायद बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला भी हो सकता है। हो सकता कोई उल्टी विपरीत दवा हम साथ में ले लें और पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी मुसीबत में उलझ जाएं। इसलिए डॉक्टरों के सानिध्य में रह करके जो दवा का सेवन करते हैं उनको कोई गड़बड़ नहीं होती है। तो वैसे ऐसे ही जो गुरुदेव के सानिध्य में बैठ के ब्रह्म विचार करते हैं, निश्चित रूप से वो अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाते। इसमें स्वप्न में भी संशय नहीं करना चाहिए। बाकी हाँ, या तो किसी को मार सकते हैं तो मर भी सकते हैं ब्रह्म विचार करते करते ही, क्योंकि विपरीत दवा का सेवन कर लिया तो किस गोली के साथ कौन सी सेवन करनी कौन सी नहीं करनी ध्यान नहीं है, तो हो सकता अंदर जाकर के बड़ा विस्फोटक भी हो जाए। हो सकता है गुरुदेव ऐसा। हाँ, हो सकता नहीं, ऐसा ही होता है वास्तव में। और फिर ब्रह्म विद्या के लिए तो सपने में भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। सब जगह गड़बड़ कर दो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु ब्रह्म विद्या के मामले में तो स्वप्न में भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। छोटी सी गड़बड़ भी उसे बहुत 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 बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। चलो ठीक, और कोई शंका हो तो देख लो, वरना करो साधन भजन, फिर कल विचार करेंगे।
स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके पांव टूट। शिवोहम। श्री चरणों में दंडवत साक्षात प्रणाम। शिवोहम। चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। नारायण हरि ओम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरण बारंबार जय हो आपकी। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। कोटि कोटि प्रणाम आप जी। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। ओम चरण स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। आप कहाँ से हो? सत्यनारायण से, नवोर जिला से। अच्छा, सत्यनारायण जी बोल रहे क्या? नहीं, प्रभु प्रेमी बोल रहा हूँ सत्यनारायण से। चलो बहुत अच्छी बात है। अनकेसर में मिलिए आप एक बार साजन राम जी के साथ में। अच्छा, चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। साजन जी, मैं बात करके धन्यवाद बात की, आप जुड़ो, आपको सत्संग का लाभ मिलेगा। चलो बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया प्रवचन है, मैं यूट्यूब से भी आपका बहुत बहुत अच्छी बात है। शिवोहम। ठीक शिवोहम।